नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संपदाऊणं एषो पंचनमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सम्मे सिंहमम वै मंगलं नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोभयवो जय सुवर्णं बभवो तीर्थराणो अबच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमोनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उसिरिपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अकाले विज्ञप्ति भूषरे कृष्टम इव अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत गण के एक एक सूत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज एक अद्भुत सूत्र लेकर के आचार्य भगवान आए हैं। चाहे मैं किसी से बात करना चाहता हूं, यदि मैंने सही समय पे वो बात मैंने नहीं की तो बंजर भूमि पे बीज डालने से बीज निरर्थक चला जाता है। ऐसे ही समय पे बात नहीं की मेरी बात उठती नहीं है। कभी कभी मेरे मन में और आपके मन में एक बात आता है कि जबान है तो बोलने की ताकत आ गई, मगर क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, इनके लिए आज एक महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान जी सूत्र को लेकर के आए। उसी सूत्र को लेकर के बोलने का 5 तरीका आज आपको दिखाना चाहता हूं। कभी कभी हम ये मानते हैं कि गुरुदेव बोलने का तो हमें आता ही। एक यहाँ छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, राम नाम कैसा? प्रशांत भाई, राम नाम कैसा? बोलो, अच्छा है कि नहीं? शंका है क्या? एकदम पक्का, 100% अच्छा। आप ये बोलते कि महाराज साहब राम नाम तो इतना पवित्र है, और सच बताओ किसी के शादी के समय तुम बोलो राम नाम सत्य है तो क्या होगा? क्या होगा? मारेगा, माने तुम्हारा राम नाम सत्य वो कर देगा। तो एक बात, राम नाम सत्य है, वो कितना भी राम नाम अच्छा होने के बाद भी वो कब बोला जाता है उनका समय चूज करना पड़ता है। आज करीबन बहुत गंभीरता से आज के प्रवचन की बात करना चाहता हूं। न मालूम क्या हो चुका है, हर माँ बाप अपने बेटे को इनके हित की, सुख की बात करना चाहते हैं, फिर भी बेटे को बात बैठती नहीं है। न मालूम बेटे के मन में पिता के प्रति क्या प्रेजुडिस माइंड आ चुका है। बाप सही बात करना चाहते हैं कि बेटा ये बिजनेस में संभाल कर रहना, गलत मित्र के साथ मत जाना, बेटी रात को 10 बजे के बाद बाहर निकलने की गलती मत करना,
मगर न मालूम बेटी को अपनी माँ की बात बैठती नहीं है, बेटे को अपने बाप की बात बैठती नहीं है। सही बात, न मालूम क्या हो चुका है। बाप और बेटे के बीच में जो ट्यूनिंग चाहिए वो ट्यूनिंग बातचीत का ट्यूनिंग नहीं है। करीबन करीबन वो जो मैं बोल रहा हूँ, हजारों कुटुंबों को नजदीक से मैंने देखा है और उसी चीज को लेकर आज 5 बात करना चाहता हूँ। बोलो, मगर बोलने के पहले 5 कंडीशन को चेक करके बोलो। नंबर 1, सही समय पे बोलो, असमय मत बोलो। असमय, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, बोलने का समय कौन सा सही आपको कभी मालूम है क्या? यह बैठी हुई माता और बहनों को बोलना चाहता हूं कि शाम के समय मैंने जो क्रोध की बात बताई, सास टेब, उसमें एक बात थी कि घर में दाखिल हो तब क्रोध मत करो। ये क्या है? थका हुआ पति आया है और उनको पत्नी को कोई मालूम नहीं कि बाजार में पति की पोजीशन क्या हुई है। स्ट्रेस में, टेंशन में, किसी के साथ गाली गलौज हो चुका है, हजार जात का लफड़ा लेकर के आया और उसी समय पत्नी की बात सही थी, उसकी डिमांड भी सही थी। घर में शक्कर खलास हो चुकी है और मैंने आपको कहा था शक्कर लाने का, बात सही होने के बावजूद भी समय बराबर नहीं पकड़ा और जैसे ही पति घर में दखल हो गया और उसने पति पर अटैक किया। मैंने कितने दिन से आपको कहा शक्कर लाओ, लाए क्या? और मे भी पॉसिबल, बात बिगड़ जाती है और मामला गर्म हो जाता है। बराबर है? सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक किसान को पता होता कि बीज कब बोया जाता है? सही समय पे। बारिश खत्म होने के बाद वो बीज बोता है तो बीज बिल्कुल निकम्मा जाता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बात कब करना चाहिए उनके लिए आपके पास परफेक्ट टाइमिंग है क्या? और क्रिकेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात है ना, परफेक्ट टाइमिंग। गेंद आई और ऐसे ही बिना देखे बैट उठा लिया, गया काम से। और ये गति को उसको देखना पड़ता है कि आपको मालूम है गति क्या आती है? 100 किलोमीटर की गति के गेंद आ रही है और उसको करीबन 4-5 सेकंड मिलता है जो सेट करने के लिए, और अलर्ट होके के परफेक्ट टाइम पकड़ता है, मैच में टिक सकता है। टाइम चुक गया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बात करने का समय क्या होना चाहिए? आपकी खोपड़ी में बैठा है क्या? नहीं, बहुत गंभीरता से परिवार बिखर चुका है। एक लड़का अपने मित्र की बात सुनने के लिए तैयार है मगर बाप की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। एक बेटी अपनी फ्रेंड्स की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, मम्मी की बात सुनने के लिए ना बोलती है, बात मत करना मेरे सामने। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, यह स्थिति आपके घर में क्यों आई? मेरा शिष्य इनके हित की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं दुखी हो जाता हूं। यहां मेरा कोई स्वार्थ नहीं, बहन मैं तेरे लिए कह रहा हूं और मम्मी रो रही है। मैं तुझे कह रही हूं कि बहुत सोच के चल, मेरा अनुभव ना बोलता है। और मम्मी लड़की बोलती है बात ही मत करना मेरे सामने। ये पोजीशन करीबन आ रही है। आपको पूछना चाहता हूं, करीबन आ रही है, नहीं आ गई होगी तो मगर आने का शुरू हो चुका है। हाँ कि ना? सच बोलो, ये क्यों हुआ? बोलने का 5 स्टैंड बताना चाहता हूं। आप पहली बार सुनेंगे कि महाराज साहब बोलने के पहले भी ये 5 चीज को चेक करना चाहिए। मैं भी बहुत सोच के बोलता हूं। परमात्मा की मेरे पर परम कृपा है, मैं कितना भी वक्तृत्व बोलने वाला हूं, मगर ये 5 कंडीशन है, मैं चूक गया तो मेरी भी हालत बिगड़ सकती है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो, किसी को भी क्या भी कुछ भी बोलने के लिए समय सही होना चाहिए। आप कभी समय को चेक करते हो या सीधा बोल देते हो? एनी आंसर फ्रॉम यू? प्रशांत भाई क्या? नहीं बोलो। आज एक सूत्र इन पर ही चलेगा, अकाले विज्ञप्ति। सही समय तुम चूक गए तो बंजर भूमि पे तुमने बीज डाल दिया, सारा का सारा तुम्हारा प्रयास फैल जाएगा। बीज निकम्मा, पानी निकम्मा, प्रकाश निकम्मा और तुम्हारी मेहनत भी व्यर्थ, क्योंकि तुमने समय चॉइस करने में तुम चूक गए। शायद बोलो, आपके पास समय की सोच है, कब कैसे बोलना, कब बोलना, सही समय पे बात उठेगी। यूनिवर्सिटी में ये कोई लेसन आता है? कम्युनिकेशन। क्या एक अकेला कम्युनिकेशन क्या करेगा?
कभी भी तुमने लड़के लोगों को यह बात बताई कि तुम्हें बात रखनी है तो सही समय पे बात रखो, चाहे अच्छी बात होगी मगर समय तुमने गलत पकड़ लिया मार खा जाएंगे तुम। सच बोलो, ये लेसन कोई एजुकेशन में आता है? आपके परिवार में कभी ये लेसन तुमने दिया? जयेश क्या? हाँ? तो अभी बड़ोड़ा में मुझे कब बोलना वो सिखाना है, इसलिए चातुर्मास करा है मेरा। नंबर 1 क्या? हाँ नहीं, आप एक बात समझ लो, मैं वो हॉस्पिटल का नाम नहीं देना चाहता हूं मगर एक बात बताऊं, मेरा अनुभव में दीक्षा ली ना, तब दीक्षा के दूसरे साल मुंबई का लीडिंग पेपर 50 साल के पहले उनका एक लेख आया था बहुत बढ़िया। बंबई के एक हॉस्पिटल में पूरे डॉक्टर स्ट्राइक पे उतरे थे। समझे क्या स्ट्राइक माने? हड़ताल। ना मालूम कोई तनख्वाह बनका की कोई अनबनी हो चुकी और बंबई की हॉस्पिटल के हर डॉक्टर स्ट्राइक पे उतरे और रिजल्ट बताऊं आपको, मरण संख्या कम हो गई। तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये मैं प्रैक्टिकल सच बोलता हूं। ये सर्वे आया था कि जब से डॉक्टर स्ट्राइक पे उतरे तब मरण की संख्या कम हो गई। तो ये प्रश्न वो उठा कि डॉक्टर बचाते हैं कि मारते हैं? और एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं, घर में भी तुम जबान पे स्ट्राइक पे उतर जाओ, घर बहुत अच्छा चलेगा। नहीं समझे? तुम्हारे बोलने से ही बिगड़ा है, थोड़े शांत हो जाओ। तुम ये बोलते कि मानस है घर में पूरे दिन मोबाइल में व्यस्त रहता है, कब बोलना? और एक बात लॉजिकली तुम्हें नहीं बैठेगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। कभी स्थिति ऐसी आती कि तुम कुछ मत करो, अपने आप से सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा अनुभव है कभी? क्या हमारा मन ये कहता है कि कुछ अच्छा करना तो कुछ करना ही पड़ेगा, और भगवान कहते कभी कुछ मत करो, अपने आप से अच्छा हो जाएगा। बाल्टी में पानी है, पानी में कचरा है, और वही कचरे को तुम दूर करना चाहते हो। अब हाथ डाल के जितना भी करो उतना कचरा उतना पानी बिगड़ेगा। क्या करना है? डोंट डू एनीथिंग। आप एक और खड़े हो जाओ और खड़े रह के सिर्फ टाइम पास करो, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, अपने आप से कचरा बैठ जाएगा और जैसा पानी आप पीना चाहते हो वो पानी आपको मिल जाएगा। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। आपके परिवार में आपकी बात जब नहीं उठती है तब एक काम करो, थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक पे उतर जाओ, थोड़ा स्ट्राइक पे, डोंट डू एनीथिंग। अपने आप से मे बी पॉसिबल वो कचरा बैठ जाएगा और आपका बेटा खुद आएगा आपके पास, पप्पा कितने दिन से आपसे मेरी बात नहीं हुई, कुछ बोलो तो सही। ये 100% आके बैठेगा, डोंट डू एनीथिंग। कभी तुमने ये प्रयास किया है क्या? यह लॉजिक तुम्हें पता है कि कभी कभी कुछ नहीं करने से अपने आप से सब कुछ हो जाता है। आपकी खोपड़ी में बैठता बात ये प्रैक्टिकल में बताना चाहता हूं, रखनी पड़ेगी। पर एक बात शायद बोलो, तुम्हारी धीरज नहीं रहती है और उसी टाइम जो कुछ भी करते हो मामला बिगड़ता है कि जितना इतना ही रहता है और बिगड़ता है। एक आर्टिकल के लिए पत्रकार ने किसी की ऑथर की मुलाकात ली और उसने पूछा कि आपका जो आर्टिकल है ना वो मुझे तो ठीक लगता है मगर आर्टिकल के बाबत में आप कुछ बोलो। और पति ने जो कुछ भी बोलना था वो बोल दिया कि मेरे आर्टिकल में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मैंने लिए, सब कुछ बोल दिया। और पति के बाजू में उसकी पत्नी बैठी थी और वो पत्रकार था, उसको लगा पत्नी को भी पूछूं कि आपके पति के आर्टिकल के बारे में आपको क्या कहना है। वो पत्नी के सामने देख करके भैया आपके पति ने जो आर्टिकल लिखा है उनके लिए आपको क्या कहना है। और पत्नी ने पत्नी को पूछे बिना पति ने वो एडिटर को बोल दिया, पत्रकार को, मैंने जो कहा उनसे उल्टा समझ लो। वो कभी मेरी फेवर में बोली नहीं, हमेशा उल्टा ही बोलती है। समझे क्या? एक बार प्रयोग करो। नंबर 1, असमय पे मत बोलो। नंबर 2, अधिक मत बोलो, एक्सेस।
मेडिकल स्टोर में एक नौकरी करने वाले युवकों को किसी ने पूछा व्हाट इज द पॉइजन, जहर क्या है, और क्या कमाल का जवाब दिया उसने, यही जवाब दिया एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, एनीथिंग इन एक्सेस। चाहे तुम दूध में शक्कर भी ज्यादा डालो, मे भी पॉसिबल वो पॉइजन बन सकती है, पॉइजन। आगे मत चलो, आप चेक करो कि मर्यादित कितना है, पर्याप्त कितना है, नहीं ज्यादा मत, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। बात करो असमय तो मत करो, मद अधिक भी बात मत करो। 1 घंटे का मेरा प्रवचन इनफ, संडे के दिन 1.5 घंटा इनफ, शिविर के दिन 3 घंटा इनफ, मगर बिल्कुल पक्का पत्ता है ये 3 घंटे तक शिविर चलने वाली है, आने वाले वो सोच के ही आते हैं। सच बोलो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपने कभी ये सोचा कि अधिक भी बोलने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, बहुत गंभीर, यहां बैठने वाले सभी को एक अनुभव होगा शायद। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, आपके बेटे की गलती, हिम्मत भाई, आपके बेटे की कुछ गलती आप इनको दिखाना चाहते हो, एक प्रयोग करेंगे? यहां बैठने वाली माताओं, सासको बहू को भी इतना एक प्रयोग छोटा सा आज के लिए करो। किसी की गलती के लिए आपको कुछ बोलना है ना, तो वही गलती की बात करो, आगे उसने क्या क्या गलती की वो उस टाइम याद मत कराओ। नहीं समझे तुम? क्या क्या नहीं, बस आप जिस गलती को लेकर के उसको कहना चाहते हो उसी गलती को बोलो, आगे की गलती बिल्कुल याद मत कराओ। पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? अभी तक तुमने क्या किया, यही काम किया ना क्या? हाँ, सच बोलो, क्यों? आप जिस गलती को लेकर आज उनको रिमांड पे लेना चाहते हो उसी गलती को लेकर रिमांड पे लो ना, आगे वाली सब बात करने की इसी टाइम क्या जरूरत है? क्या है क्या? मगर आपको लगता है कि चाय में शक्कर कम है इसलिए तुम्हारा दिमाग बिगड़ा, तो इतना बोला आज चाय में शक्कर क्यों कम है, मगर तेरी मेंटालिटी यही रही, सब्जी में भी नमक नहीं, ये भी नहीं, वो पुराना याद क्यों कराते हो? सच बोलो, अभी तुम तो पहले सुधर जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो बिगड़ेगा, मामला बिगड़ेगा। ये भी तो साधना है ना, सामने वाले को गलती याद कराना। और एक बात इतना प्रेम से बोल सकते हो, आज एक गलती तेरी मैं बताता हूं, मगर तेरी मानसिकता हो और भी गलती तूने पास्ट में क्या क्या की मैं बताना चाहता हूं, इफ यू आर रेडी टू हियर, बोल सकते हो? प्रशांत भाई बराबर, आज वो साधना करेंगे। क्या है? नहीं, कोई विरोध नहीं, उनको बुला के बोलो। आज एक गलती को लेके मैं तुझे बोलने की दिखाने के लिए बिठाया है, बट इफ यू आर रेडी टू हियर, मैं और भी गलती तुझे दिखाना चाहता हूं, तेरी मानसिक तैयारी हो तो, और नहीं हो तो एक गलती सुधार लेना, बस बात खत्म करो। मैं तो आपसे इतना ही जानना चाहता हूं, ये भी साधना आपको लगती है क्या? नहीं, सच बताऊं, सुनने वाला भी हैरान हो जाता है, और वो बोलता है कि इतने दिन से तुम ये सब स्टोरेज करके बैठे हो क्या? यही हिसाब किताब करने के लिए तुम बैठे हो क्या? जरूर है यार। आपके पास कोई लॉजिक है तो बताओ। क्या है? तो नहीं सुनाना। यदि सामने वाला तैयार ही नहीं, भी सुनाने की जरूर क्या है? क्या है? क्या है? बताना पड़ेगा, मगर वो सुनना ही नहीं तैयार, तो बता के क्या करेंगे तुम? क्या है? एक बात आप प्रयास करो, मगर वही बात अभी मैं आपको कहना चाहता हूं। आपकी बात मैं समझ गया, मेरा शिष्य गलती करता है मैं उनको दिखाऊंगा ही नहीं, तो गलती बढ़ती चलेगी, यही तुम्हारा कहना है। आज एक बात आप समझ लो, बड़ी गंभीरता से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कहने की छूट है, मगर एक बात कंडीशन आंखों के सामने रखो।
सामने वालों को मैं सन्मार्ग पे लाना चाहता हूं, वो निश्चित बात सही है, मगर पहले इतना चेक करो कि उनको मेरे प्रति सद्भाव है कि नहीं, बस इतना चेक करके बोलो। पक्का सन्मार्ग पे लाने की छूट है, मगर सद्भाव तो मेरे प्रति उनका है कि नहीं, चेक करके तुम बोलो। मेरे प्रति तुम्हारा प्यार ही नहीं है, मैं आपको सन्मार्ग पे लाने के बाद कितना भी प्रयास करूंगा, मेरी बात उठेगी नहीं, क्योंकि तो मेरे प्रति तुम्हारा द्वेष है। शायद बोलो सन्मार्ग पे लाओ, मगर सद्भाव पहले चेक करो। आपके बेटे को सन्मार्ग पे लाना चाहते हो, पहले चेक करो बेटे को मेरे प्रति प्रेम है क्या। मां को मैं कहना चाहता हूं, बेटी को निश्चित तौर से सन्मार्ग पे लाने का प्रयास करो, मगर पहले चेक करो बेटी को मेरे प्रति प्रेम है क्या। और यदि बेटे को मां के प्रति प्रेजुडाइज माइंड है, और तो मां खुद भी बोलेगी बेटी को उल्टा ही पड़ने वाली, क्योंकि मां के प्रति प्रेम ही नहीं बचा है। शायद बोलो इतना कंडीशन पक्का प्रसन्न भाई, आप किसी को भी अच्छे मार्ग पे लाने का प्रयास करो, मगर पहले चेक करो कि उनके मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं। मैं बताऊं, इस प्रवचन में दीपक भाई बहुत बहुत कठोर बात भी कभी मैं करता हूं, मगर बड़े आप बहुत आनंद के साथ सुन रहे हो। इनका एकमात्र कारण आपका मेरे प्रति प्रेम है। मैं कठोर शब्द बोलने के पहले ये चेक करता हूं कि मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम तो बना रहेगा ना, और ये प्रेम बना रहा है, इसलिए मैं खुद भी कठोर बोलता हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इतना चेक करो, किसी को भी अच्छी बात करने के पहले इनका आपके प्रति प्रेम है कि नहीं, एक बार चेक करो, फिर बोलो, मजे से बोलो। बोलो प्रशांत भाई, इसमें क्या कहना है। सद्भाव नहीं है तो सन्मार्ग पे नहीं आएगा। आप मत छोड़ो, मैं एक बात बताऊं, आपका बेटा आज गलती ही कर रहा है, मगर बिना सद्भाव तुम बोलेंगे आज वो गलती को नहीं छोड़ रहा है, मे भी पॉसिबल कल तुमको ही छोड़ देगा। मैं कई जगह का अनुभव लेकर के बैठा हूं। वो लड़का बोलता है नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी बात। मेरा प्रवचन 3 साल के पहले योगी सभागृह में एक यंग जनरेशन के लिए मेरा प्रवचन था। ऑर्गेनाइजर जो बहनों थी वो सब सीए वाली थी, और मैंने कहा कि बहन एक काम करना, आपकी बेटी को महाराज साहब एक बात समझ लो, बेटी निश्चित तौर से महाराज साहब कहती है मुझे 7 बहन थी सीए, और हर बहन का एक कहना था महाराज साहब सभी मेरी सुनते, मेरी बेटी ने मुझे सीधा बोल दिया प्लीज मम्मी महाराज साहब के पास ये प्रवचन में हम नहीं आएंगे। सारे बंबई के लड़के और लड़की को इकट्ठा करने में महाराज से सफलता मिल रही है, मगर हमारी बेटी कहती है मम्मी गुरुदेव के पास महाराज चाहिए ही नहीं हमारे जीवन में। क्या बोलेंगे, ये करो वो करो, ये करो नहीं करो, हमारी लाइफ है, में जो कुछ करना है वो करने दो। मैं जो बताना चाहता हूं वो समझ गए तुम। एक मां अपनी बेटी को एक गुरु भगवान के बाद लाने का प्रयास करती है, और बेटी मां को बोल देती है मम्मी दूसरी किसी भी जगह जाएंगे, तू कहती है ना गुरुदेव के बाद नहीं जाना है हमको। क्या हुआ है, सीए की ऑडिट करने वाली लड़की जो अपने क्षेत्र में मास्टर थी, उनकी खुद की लड़की सीधी बोल देती मम्मी वी शैल नॉट कम देयर। व्हाई नॉट। शायद बोलो लड़की गलत थी कि मां की भी कुछ चूक होगी, मैं पूछना चाहता हूं। नहीं, आप क्या मानते हो? ज्यादा और दिनों में मैंने मां को कहा कि बहन एक काम करो, योगी सभागृह एक बार तुमने ओनली वंस लेके आओ, फिर मैं संभाल लूंगा। और आपका मानो ये लड़की ने बोला था मम्मी ड्रेस लाके देती है तो जाएंगे। हाँ बोला। किसी लड़के ने मोबाइल की डिमांड किया, बोला। किसी लड़के ने बाइक की डिमांड की, मम्मी ने बोला हाँ बाइक दूंगी, मगर एक बार प्रवचन में जा। मेरे प्रवचन में आने के पहले हर माँ को 20, 25, 30 हजार का खर्च करना पड़ा लड़की को एक बार प्रवचन में लाने के लिए। तुम समझते हो कहां तुम्हारा परिवार चला गया। और वो लड़की आई। मेरे जीवन की सबसे बड़ी चैलेंज ये प्रवचन था। जब मैं प्रवचन की हॉल में गया तो आधा पौने किलोमीटर 1 किलोमीटर लड़कियों की लाइन लगी थी। ऐसा लगे कोई रिसेप्शन में कोई गरबा में जा रहे क्या, प्रवचन के लिए लाइन। मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए। कमाल। आगे क्या हुआ फिर मैं बताऊंगा,
मगर वो लड़की जैन परिवार से थी, मगर उनको मालूम नहीं था कि महाराज साहब को कैसे बोला जाता है। चालू प्रवचन में मैं जैसे आपको प्रश्न पूछता हूं ना, वो लड़की को प्रश्न बताता, लड़की बता दीजिए सर इनका क्या होता है, सर इनका क्या। महाराज साहब बोलने का भी उनको पता नहीं था। जैन परिवार में 30, 32, 22 साल की लड़की को यह पता नहीं था कि सामने बैठने वाले गुरुदेव है, उनको सर नहीं बोला जाता है, महाराज साहब बोला जाता है। ये हालत। मगर मेरे मन में पूर्ण करुणा का भाव था। 1.5 घंटे तक प्रवचन में मैं गुरु महाराज की कृपा से, भुवन भानुसुमा की कृपा से जम के बरसा। और आपको मैं बताना चाहता हूं व्हाट वाज द रिजल्ट। जो लड़की अपनी मां को चैलेंज करके बैठी थी, मम्मी मैं जाऊंगी नहीं, और वो लड़की को मैंने लास्ट में कहा, इस प्रवचन में बैठने वाली हर लड़की को मैं कहना चाहता हूं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन भेजो, और एक काम करना, क्वेश्चन के नीचे आपका नाम लिखना, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर नेम। और मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए थे वो प्रश्न सुन के। करीबन 25 लड़के ने अपने प्रश्न भेजे थे चिट्ठी पे, कागज के टुकड़े पे, और मैंने कंडीशन रखी थी आपका नाम तो लिखना ही पड़ेगा, आपका बिना नाम का प्रश्न में जवाब नहीं दूंगा। और यहां बैठने वाली माता और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, एक संत को एक ही प्रवचन में लड़की उठाती है तो कहां तक उठाती है। 25 लड़की ने मेरे पे चिट्ठी भेजी थी, और चिट्ठी में प्रश्न तो जो भी था, मगर मैंने लिखा था कि आपका नाम लिखना। बद्दी छोकरी एक नाम लिखी दू, अपनी वाली पुत्री, कोई नाम न तो लिखी। यह समझ सकते तुम। 1 घंटे के प्रवचन में जो लड़की गुरुदेव के प्रवचन में आने से इंकार करती थी, वह लड़की ने मुझे पिता का स्थान दे दिया। महाराज साहब हमारी माँ ने ऐसा कभी नहीं सुना, हमारे बाप ने नहीं सुना, वो महाराज साहब आपने सुनाया। पागल थी वो लड़की। क्या मैंने दिया था 1 घंटे के प्रवचन में, दिल जीत गया सभी का, और लड़की ने मुझे बाप का स्थान दे दिया। यू कैन बिलीव इट। 22 साल आपके घर में रहने वाली लड़की आपकी मानती नहीं, 1 घंटे में मेरे पीछे पागल। क्या दिया मैंने? प्रेम देखा, और प्रेम देखने के बाद सम्मान पे लाने का मैंने प्रयास किया। वो द सक्सेस 100%। चलो आगे। नंबर 1, असमय पे बात मत करो। नंबर 2, अधिक बात मत करो। नंबर 2, असत्य बात मत करो। 5 कंडीशन बात करने की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाउ इट इज पॉसिबल आपको चेक करना है, नहीं झूठ नहीं। कम से कम आपके बेटे के साथ, बेटी के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, देरानी जेठानी के साथ, प्लीज झूठ का प्रयोग वहां मत करो। आप होटल में जाते हो तो आपके बेटे को यह मत बोलो कि गुरुदेव के पास जाता हूं। आपका बेटा आपका पीछा नहीं करेगा। मगर एक बात बताना चाहता हूं, यहां बैठने वाले सभी माँ बाप को, आपके बेटे के श्रद्धा के केंद्र में बस आप अकेले हो। उसने गुरु को देखा नहीं, भगवान को शायद मानता भी नहीं होगा, मगर एक बात अपने माता पिता उनके श्रद्धा के केंद्र में है। और चीज उसको पता चला मेरी श्रद्धा का केंद्र भी झूठा बोलता है, एक छवि आपकी टूट जाएगी, फिर आप इनको बचा नहीं पाएंगे। सारी दुनिया के साथ तुम झूठ बोलते हो, मगर परिवार के साथ झूठ प्लीज डोंट आस्क। आपकी पत्नी पूछती आप कहां हो, मोबाइल से झूठ मत बोलो। नहीं नहीं, नेवर। इनका भरोसा बनाए रखो। आपकी पत्नी को तो दुनिया के सामने बोलने का मन होगा, शायद दुनिया में मेरा पति सभी के साथ झूठ बोलता होगा, मगर हजारों लोगों के सामने उसने प्रतिज्ञा लिए, मेरे सामने आज तक कभी वो झूठ नहीं बोला। शायद गलत होगा, फिर भी मैं उनको माफ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा उसने रखा है। तुमने भरोसा तोड़ दिया बेटे का, बेटी का, सभी का। मैं मेरे शीशे के साथ झूठ बोलूंगा? जिसने मेरी गोद में सर रखा उनका मैं विश्वासघात कर दूंगा? यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहना, सर बोलो तुम पक्के हो महाराज साहब मोबाइल में कहीं भी होगे, मगर मेरे बेटे बेटी के साथ झूठ 100% नहीं बोलूंगा, है तुम्हारा निश्चित करने का बात। असमय मत बोलो, अधिक मत बोलो, असत्य मत बोलो। मैं गाली नहीं देता हूं, मैं कुछ, मगर एक बात बताना चाहता हूं, यहां बैठने वाले सभी अपने परिवार के साथ कोई भी कभी ना कभी तो झूठ
बोले ही होंगे। जय सच्चाई। दीपक भाई करीबन करीबन बोलता हूं, 100% तो मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, मगर एवरेज बोलना चाहता हूं, कभी ना कभी किसी कारण से तुमने झूठ का प्रयोग आपके परिवार के सदस्य के साथ किया होगा। भाई आपसे जवाब चाहता हूं, क्या है? क्या नहीं, स्वीकार कर लिया, मगर जानना चाहता हूं परिवार के सभ्य के साथ झूठ क्यों? क्या है? नहीं, सिचुएशन संभालो, इससे ज्यादा रिलेशन संभाल लो। सिचुएशन से ज्यादा तो रिलेशन संभाल लो। और एक दिन इट इज इजी टू स्पीक ए लाई बट नॉट इजी टू स्पीक ओनली ए लाई। एक अंग्रेजी कोटेशन आपको सुनाना है, इट इज इजी टू स्पीक ए लाई बट नॉट इजी टू स्पीक ओनली ए लाई। एक झूठ बोलना सरल है, मगर एक ही झूठ बोल के रुक जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि झूठ की परंपरा चलेगी। इट इज इजी टू स्पीक ए लाई बट नॉट इजी टू स्पीक ओनली ए लाई। एक झूठ बोल के तुम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि झूठ के बचाव के लिए तुम्हें दूसरा झूठ लाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, वो क्या 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 एक फॉर एग्जाम्पल क्या? झूठ बोलने के बाद तुम, मैं यहाँ कीधु तू के नहीं, मैंने તમે ફરી વાર કીધું, તમે 2 નંબરના પૈસાનો હિસાબ રાખવા જે માણસને રાખો ને, પાછો એ માણસ તો ઈમાનદાર જ જોઈએ। તમે સમજ્યા નહીં? હા, बराबर जो बोला मैं सच बोलो क्यों? हर तुम्हारा झूठा हिसाब किताब रखने वाला सच्चा आदमी चाहिए। तुम्हारी कंट्रोवर्सी का मुझे पता नहीं चलता है। Why this? कोई जवाब तो दो तुम। क्या है? नानकड़ू झूठ, झूठ नानू ने मोटू न हो, झूठ झूठा जो है, एम वही नानू ने मोटू हूँ लिया है। सच बोलो, मैथमेटिक्स में 1 + 1 = 3 एंड 1 लाख = 3 लाख, दोनों झूठ, दोनों गलती होती है ना, छोटी बड़ी होती है क्या? 1 और 1 तुमने 3 किया, वो जवाब झूठा ही आएगा, और 1 लाख 3 लाख किया, झूठा ही जवाब। माने वहां फिगर का प्रश्न नहीं होता है, वहां गलती का प्रश्न होता है। वहां छोटा झूठ और बड़ा, छोटी गलती बड़ी गलती मैथमेटिक्स में कभी नहीं होती है। गलती होती है। क्या है? किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो एक नियम ले लो कि जब भी झूठ बोलूंगा तब किसी को बचाने का मौका होगा, तब बाकी झूठ नहीं बोलूंगा। जिंदगी भर का नियम दे दूं। तुम तो इतनी गली निकालते हो कुछ गलत करने के लिए, और मेरा सिक्का लेना चाहते हो। क्या है? क्या? अभी वो लॉयर की बात अभी मत निकालो, कभी निकालूंगा। लॉयर, डॉक्टर, सीए, उनको सब शिविर में लूंगा। यहां शांति रखो यार। डॉक्टर की गलती आपको स्मशान दिखा देंगी, लॉयर की गलती आपको जेल दिखा देंगी। नंबर 1, असमय मत बोलो। नंबर 2, अधिक मत बोलो। नंबर 3, पति बाहर गया था और पत्नी को हमेशा के लिए पति पे ही शंका रहती है, और पति को फोन किया, कहाँ हो? और पति ने बोल दिया,
भगवान के मंदिर में होटल में बैठा था, 5 स्टार होटल में, और पत्नी सीधी मान ले वो थोड़ा पॉसिबल है। और उसने बोला कौन से मंदिर में? उसने बोला संकेत के पास। अभी देखो एक झूठ का दूसरा झूठा है। पहले बोला मंदिर में, फिर बोला कौन से मंदिर में? आजमा रोड के, मांजलपुर के, कहाँ? संकेत प्रार्थना का मंदिर आकोटा में। ये दूसरा झूठ। अभी पत्नी ने तीसरा रुपया, कहाँ खड़े हो? दाई ओर की बाई ओर। अभी बोलना ही पड़ेगा कुछ, होटल में बैठा टेबल पे। और उसने बोला दाई ओर खड़ा हूं। पत्नी छोड़े ऐसी। उसने बोला मैं रोज आकोटा के मंदिर में जाती हूँ, मुझे मालूम है कि दाई और घंट है, आप घंट बजाओ, इनका मैं आवाज सुनना चाहती हूँ। क्या बजावे? घंट। हो गया पूरा। जिंदगी भर के लिए झूठ नहीं बोलने का महाव्रत हम लेकर के बैठे। मैं दिल्ली में गया था, एक बड़े पॉलिटिशियन ने मुझे पूछा था, अलग पार्टी का था, माना साहब आप किनको मिलते हो? मैंने वहां कोई हिचकिच किए बिना मैं जिनको भी मिलता था उन सभी का नाम मैंने दे दिया। अपोज पार्टी वाले थे वो। सोनिया को और राहुल को मिला तब भी मैंने कहा मैं अडवाणी जी को मिलता हूं, सुषमा स्वराज को मिलता हूं, मोहन भागवत जी को, सुदर्शन जी को, सभी को मिलता हूं। और अडवाणी के पास गया तब भी मैंने क्लैरिफिकेशन किया ना, मैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, शिवराज पाटिल को, अर्जुन सिंह को, सभी को मिलता हूं। मुझे कुछ छुपाना नहीं था, मैं चीटर नहीं था। अरे एक बार वो अडवाणी जी ने मुझे पूछा भी था, महाराज साहब इन सभी को मिलते हो तो वहां सही काम करवाना ना। मैंने बोला मैं नेशनल इश्यू को लेकर आपके सामने आया हूं, मैं किसी पार्टी का संत नहीं हूं, इस देश के एक इश्यू को लेकर के मैं आया हूं। आप निपटा दो, आपको धन्यवाद दूंगा, वो निपटा ले, वो धन्यवाद देंगे। और एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, आग लगे मकान को पानी लेके आने वाला अपना मित्र ही चाहिए, वो जरूरी नहीं है दुश्मन भी पानी लेके आवे, हम इनका सत्कार करेंगे, हमारे मकान को बचाओ। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे मकान को आग लगी है तब पानी लेके आने वाला मित्र है कि दुश्मन है, वो थोड़ा चेक करना है। क्या लेके आए? पानी अलाउड, वेलकम यू आर। मैंने ये कहा था कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं नेशनल इश्यू को लेकर आया हूं और ये इश्यू को खत्म करो, पार्टी कोई भी हो। 3.5 साल के बाद, 4 साल के बाद मर्दानगी के साथ दिल्ली में निकला। इनका खाना था डबल माइंड का व्यवहार मैंने दिल्ली में कभी किसी के साथ नहीं किया। क्या नहीं चल सकता है? नंबर 1 असमय मत बोलो। नंबर 2 आप सबको बोलना है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप्रिय मत बोलो। सामने वाले को दिल में चुभता है, नहीं जरूर नहीं है। और एक बात, यदि मेरा काम आपको गुड़ खिलाने से होता है तो फिर मैं नीम नहीं खिलाऊंगा। रिपीट, मेरा काम आपको गुड़ का पानी पिलाने से यदि बन जाता है तो नीम का रस देने की मुझे जरूर नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि अच्छे शब्द से मेरा काम हो जाता है तो बुरा कठोर शब्द का प्रयोग करने का मुझे कोई जरूर नहीं है। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द सामने वाले को सुनने का मन होता है, ये कंडीशन। प्रिय शब्द, अप्रिय शब्द प्रयोग नहीं। शायद बोलो इसमें तुम पास। मेरी जब दीक्षा नहीं हुई तो गृहस्थ जीवन में कपड़े की दुकान थी। एक बहन कपड़ा साड़ी लेने के लिए आए और मेरे बड़े भाई थे संसारी, उसने कहा कि आप साड़ी दिखाएंगे। 55 साल पहले की बात। साड़ी दिखाई दिले 100 रुपया की, बहुत ही करीबन 30 की। 80 की साड़ी दिखा सकते हो, 80 की दिखाई, सस्ती और 70 की दिखाई, 60 की वो भी दिखाई, 50 की। और मेरे बड़े भाई ने वो बहन को बोल दिया एक काम करो, कल आपकी सास के साथ आओ फिर बात करूंगा। पहचान वाले थे बहन। आप दे दो ना साड़ी, मैं लेने के लिए नहीं, आप मैं अभी साड़ी नहीं दूंगा, आपके सास के साथ आओ।
और दूसरे दिन बहू और सास दोनों आए। साड़ी है क्या? हमारे बड़े भाई ने बोल दिया कि कल तो आपकी बहू आई थी, तो साड़ी तो है ही ना, साड़ी की तो दुकान है, दिखाओ। प्रशांत भाई 150 की साड़ी दिखाई भाई ने, 200 की है, 200 की दिखाई, 250 की है, 250 की दिखाई, 400 की है। वो जमाने की बात, 400 की साड़ी की बात चली तो बहू ने सास की अंगुली पकड़ के, मां ये साड़ी में जो लेने के लिए आए ना, वो साड़ी रसोई में चौके में बैठ के रोटी बनाते बनाते मुझे ये साड़ी पहननी है। 50 की साड़ी चल सकती है, 400 की साड़ी की यहाँ जरूर क्या है? मां आपको मैं बताना चाहती हूँ, शादी में जाने के लिए नहीं लेने लिए आई हूँ, मैं सिर्फ चौके में काम करने के लिए साड़ी लेने के लिए। या 250, 300, 350, 400 तुम जाती हो, मैं कल 100 से 50 तक गई और आप 250 से 400 तक जाती हो। मां ने क्या कहा दीपक भाई, मैं कहना चाहता हूं, मां ने वो बहू को इतना ही कहा कि देख मेरे लड़के की बहू तू है, और जो मैं पैसे की जो 400 की साड़ी मंगवाना चाहता हूं, लेना चाहती हूं ना, वो पैसा ना मुझे चुकाना मेरा बेटा चुकाने वाला है, ना तुझे चुकाना मेरा बेटा चुकाने वाला है। और एक काम कर, और एक बात मैं समझ दूं, तू जितनी खुश रहेगी उतना मेरा बेटा खुश रहेगा। मैं बेटे को खुश करने के लिए तुझे खुश रखना चाहती हूँ, और इसलिए 400 की 4000 की साड़ी ले, तेरा बेटा 2 घंटा ज्यादा मेहनत करेगा, मजे से ले, और मेरा भाई की आंख में आंसू दे। और मां ने 550 की साड़ी लेकर के अपनी बहू को किया, यही तुझे रसोई घर में पहननी है, मेरा बेटा कमाने वाला है, मेरे घर की तू बहू नहीं है, मेरे घर की लड़की है, तुझे नहीं संभालूंगा तो किसको संभालूंगा? ये प्रिय शब्द का प्रयोग। आई वुड लाइक टू नो, सच बोलो, परिवार को कैसे संभाल जाता है वो तुम्हें आता है क्या? आता है? मैं पूछना चाहता हूं। इतना ही काम करना था ना, जबान चला दी सास को, पैसा तो देना नहीं था। चौथे नंबर की कंडीशन, अप्रिय शब्द प्रयोग नहीं। 10/5 इसमें सच बोलो, 4 फाटक मैंने रखे आपके सामने, 4 5 चारों में। नंबर 1 फिर से सभी, नंबर 1 जाओ जोर से, असमय नंबर 2, अधिक नंबर 3, असत्य नंबर 4। सच बोलो, चारों में 5। क्या है? सब में फेल। और एक बात बताऊं, जिस स्कूल का रिजल्ट नहीं लाता है उसके टीचर को डिसमिस किया जाता है। तुम समझे? मेरी इज्जत का कचरा होगा यार। क्या है? क्या है? क्या हुआ? क्या आज स्टार्ट? 1-1.5 महीने से बड़ोड़ा में घूम रहा हूं। सच बोलो, चारों में फेल क्यों? नहीं जाना है, ऑब्जर्व तो करो। मां ने बोलना सिखाया, शिक्षा की व्यवस्था में भी बोलने का सिखाया, मगर कब कैसे क्या बोलना वो किसी ने नहीं सिखाया। आज मैं वो लेसन दे रहा हूं, बोलने को आपको सिखाने की जरूरत नहीं, सभी के मुंह में जबान और बोलते रहते हो, मगर कब बोलना, कैसे बोलना, क्या कैसे बोलो तो सीधा उनको टच हो जाए और आपके प्रति पागल बन जाए, ऐसा बोलो। 5वें नंबर की कंडीशन, मैं चाहता हूं इनको सिर्फ सुन के बाहर निकल मत जाना, एक इंप्लीमेंट करने का प्रयास करना। और मैं हृदय से कहना चाहता हूं, कभी आपकी बेटी को, कभी आपके बेटे को दिल से बिठाओ, बेटा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, तेरे पिताजी होने के नाते नहीं, एज ए फ्रेंड, तू मुझे जवाब देगी, तेरी अच्छी बात भी तेरे दिमाग में क्यों नहीं बैठती है? आई वुड लाइक टू नो, मैं कहां चुका हूं बेटा। आप ये मत पूछो तू चुका है, तू गलत है, तू बदमाश से बात मत करो, मगर इनको पूछो, बेटा तेरी अच्छी, तेरे अच्छे के लिए, तेरी फ्यूचर अच्छा आ जाए, इनके लिए मैं तुझे कुछ बात करना चाहता हूं, टिप्स देना चाहता हूं, वो टिप्स तू सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं कहां चुका हूं? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। शायद बोलो, तुमने कभी प्रयास किया बेटे के पास सुनने का? कभी प्रयास किया?
आप यूनिवर्सिटी की बात करते हो, मैं सिर्फ मैट्रिक पास। मेरे जमाने में मैट्रिक 11वीं में थी, 10वीं में नहीं थी। और एक सर थे जिनका नाम था जोशी सर। अभी बताऊं, मैं पालीताना में 99 यात्रा करने वाले छोटे छोटे लड़के के बीच में मैं प्रवचन करके आया। कहां एजुकेशन जा रहा है वो हिल गया, मैं हिल। प्रवचन में पालीताना, ऋषभदेव भगवान, 99 यात्रा सब कुछ बात करने के बाद मैंने विषय थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। आप स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे लड़के हो, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल के। और मैंने वो लड़के को, दीपक भाई, एक प्रश्न पूछा कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो स्कूल के टीचर का कोई पेट नाम तुमने रखा है तो बोलो। शायद तुम्हें भले मजा होगी। शाम का प्रवचन, रात को आधा घंटा में सोचते रहा कि ये शिक्षा कहां ले जाएगी। हर लड़के को बोला था, बिना कोई किसी का डर रखे आप प्रेम से बोलोगी, आपने टीचर का जो पेट नाम रखा है वो बोलो। कई लड़के ने बोला हिटलर, कई लड़के ने बोला ओसामा बिन लादेन, कई लड़के ने बोला इदी अमीन। एक भी नाम किसी के लड़के के मुंह में अच्छा नाम नहीं था। तुम ये शिक्षा, या मैं आपको बोला सच बोलो, कभी तुमने पूछा लड़के को कि तुमने पेट नाम क्या रखा? ये पेट नाम हिटलर, इदी अमीन, चंगेज खान, नादिर शाह, ये नाम कोई विवेकानंद नहीं बोला, कोई लड़की ने नहीं बोला झांसी की रानी, कोई ने नहीं बोला सीता, कोई ना, किसी के मुंह से नाम नहीं था। ये एजुकेशन, जहां 5वीं और 6ठी क्लास में पढ़ने वाला लड़का अपने टीचर को यदि हिटलर, ओसामा बिन लादेन मानते, क्या पढ़ेगा उनसे वो? मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी तुमने ये ऑब्जर्वेशन किया? आज लड़के को पूछा कि तुम्हारा टीचर पढ़ाने वाला तुम्हें ओसामा बिन लादेन लगता है, तुम तो हो गए गलत, मगर टीचर भी तो कहीं गलत होगा ना। ओसामा बिन लादेन की छवि ऐसा तो नहीं खड़ी की होगी ना उन लोगों ने। मैं पूछना चाहता हूं, मैं मैट्रिक में था, एक जोशी सर थे। आई वॉज द वेरी पुअर इन कॉमर्स। मेरे दिमाग में कॉमर्स की कोई भी एंट्री बैठती नहीं थी, मगर वो टाइम 9, 10, 11 और 8, 9, 10, 11, 4 साल कॉमर्स में पढ़ा। मैंने जोशी सर को पूछा, सर मैट्रिक मुझे किसी भी हिसाब से पास करनी है, कॉपी किए बिना। आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते कि कम से कम 35 मार्क्स मेरा आ जाए? 52 साल के पहले का वो जोशी सर को मैंने वहां पूछा हुआ प्रश्न, और जोशी सर के चेहरे पे चमक, आज मैं सच बताऊं, मैं इनके लिए कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करता हूं। और जोशी सर ने बोला आ जाएगा 35 मार्क, 100% आ जाएगा, थोड़ी तैयारी। बोला सर आप बोलो, इतनी मैं तैयारी कर सकता हूं, मगर मुझे 35 मार्क चाहिए, मैं दीक्षा के मार्ग पे जाने वाला हूं। और दूसरे दिन जोशी सर मैट्रिक के पेपर लेके आए, एनुअल के जो पुराने थे। हर पेपर का फर्स्ट प्रश्न उसने देखा है, ये प्रश्न कंपलसरी हर पेपर में आता है। वो प्रश्न था, औद्योगिक विकासना महत्वना कारणों जणावो। अरे हर एक एग्जाम में ये प्रश्न कॉमन था। और मुझे सभी क्लास के लड़के को दिखाने के बाद वो टीचर ने बोला कि देखो एक काम करो, इस प्रश्न के सामने मार्क्स कितने लिखे देखो, 25 मार्क। और मुझे इसने बोला बस एक इतना पक्का कर ले, कम से कम 25 में से 24 तो ला पाएगा, फिर 11 वो तेरी जिम्मेदारी है। मैं बोला पक्का। मगर जिस क्वेश्चन का 25 मार्क, वो क्वेश्चन सरल तो नहीं होगा ना, मैट्रिक का प्रश्न पत्र था। और मैं 2 दिन के बाद पढ़ गया। मैं टीचर को बोला सर है तो बराबर, मगर इनको याद रखना बहुत टफ है। 1 मिनट का काम, जैसे वो लगता था कि 1 मिनट का काम, जो भी 1 मिनट का काम। मैंने बोला सर कैसे? और उसने बोला देख
मैं जो प्रवचन में 5-5, 7-7, 3-3 सब्जेक्ट दिखाता ना, वो वहां से सीखा हूं। वो जोशी सर ने मुझे बताया, दूसरा सब भूल जा, मगर इतना याद रख, हीरो माट्रा पाले साफाने। आपको कुछ आया कान पे? नहीं, वो मेरी भी हालत वही थी। और मैंने सर को पूछा, सर ये क्या? उसने बोला, बोल, हीरो माट्रा पाले साफाने। और याद रह गया? मैं बोला हाँ पक्का। और अभी उसने मुझे बताया कि 25 में से 24 मार्क तेरा पक्का। मैं बोला सर कैसे? ये तो 8 अक्षर अल्फाबेट के तुमने बताया, हाउ इट इज पॉसिबल? और वो सर ने बताया, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ही माने हिस्टोरिकल फैक्ट्स, रो माने रो मटेरियल, मा माने मार्केट, ट्रा माने ट्रांसपोर्ट, पा माने पावर, ने माने नेशन, सा माने साइट और फा माने फाइनेंस। हीरो मात्रा पाले साफाने, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, रो मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पावर, साइट, नेशन एंड फाइनेंस। आ गया 25 मार्क। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जोशी सर जिस दिन रिटायर हुए ने, पूरी स्कूल रो रही थी। आज मैं उनको याद करके अपने आप को धन्य मानता हूं। सर, मेरे जैसे पुअर लड़के को आपने क्या पास करा दिया। एक पूरी स्कूल में ऐसा लगा कि अपना एक बच्चा चला गया, अपना भाई चला गया। सर चिपक चिपक के सब रो रहे थे, ये एजुकेशन मैंने लिया है। जोशी सर गए, लगा स्कूल खाली हो गई। और ये पैटर्न हिटलर का। क्या क्राइसिस चल रही है एजुकेशन की सिस्टम में, जहां तुम लाखों करोड़ों रुपया तुम्हारे बेटे के पीछे खर्च कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपया। बाप की हालत बेकार है, पढ़ रहा है लड़का और टेंशन में माँ बाप है। कहां से लाएंगे फी? एडमिशन की फी कहां से लाएंगे? डोनेशन का पैसा कहां लाएंगे? और आखिर आउटपुट में क्या मिलेगा न मालूम। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कॉमर्स में पुअर था, दैट मीन्स मैथ्स में भी पुअर था। और मैं और एक दूसरा लड़का, उसने ट्यूशन रखा था 30 रुपये का, पर मंथ 30 रुपीज। एक महीना पहला पूरा हो गया। 30 रुपया लेके मैं गया और 30 रुपया लेके वो लड़का गया। मेरा मित्र था, जो हम दोनों एक साथ बैठते थे। 1 घंटे का 30। वो सर का नाम था मनु भाई। और 30 रुपया हम जब दोनों ने मनु भाई को दिया, सर ये 30 रुपया, तो मनु भाई ने सीधा पूछा, बाप के पास पैसा बहुत ज्यादा है क्या? दीपक भाई मैं समझ नहीं पाया। मैंने बोला सर ज्यादा कम का प्रश्न नहीं, मगर हमने 30 रुपया का कमिटमेंट किया था आपके सामने, तो 30 रुपया हम देना चाहते। और वो सर ने क्या बोला था मालूम है प्रसन्न भाई? सर ने इतना कहा, मेरे 1 घंटे का 30 रुपया किया था वो बराबर है, मगर एक लड़के का नहीं, तुम दोनों लड़के साथ में, और मैंने तो 1-1 घंटा दिया, तो 30 रुपया लेना है। तुम दोनों 30 लाए, दैट मीन 60 नहीं, मुझे 30 ही लेना है। 15 तू वापिस ले जा, 15 वो वापिस ले जाएगा। और इतना का तू मेरे पिताजी के पास चिट्ठी लिखा के लाना, मुझे 15 रुपया वापिस मिला है। ये ट्यूशन लेने वाले टीचर। मैं तो आप यूनिवर्सिटी में आगे हो, तो आपको मैं कहना चाहता हूं, लड़के को कम पढ़ाओ, पहले टीचर को पढ़ाओ। हाँ, जरूरी माने सबसे ज्यादा जरूरी वही है, वही नहीं पढ़े लिखे। चलो आगे, बस लास्ट 2 ही मिनट बची है। असमय नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 अहितकारी। इनके जीवन को डैमेज करने वाली बात कितनी भी सही हो, कितनी भी प्रिय हो, मगर वो मत करो। उनके हित की बात होनी चाहिए। आपके बेटे को अच्छे शब्द में बोलो कि बेटा 2 नंबर का पैसा लाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाजार ये ऐसा चल रहा है। बात सही भी होगी, प्रिय शब्द में होगी, समय पे होगी, मर्यादित होगी, मगर इनके जीवन को डैमेज करने, डोंट से दिस।
आप जो बात बेटे को करना चाहते हो उनके जीवन को कुछ आगे ले जाने वाली होनी है, और मॉरल की कल्चर की मजाक करने वाली बात चाहे कितनी भी अच्छे शब्द हो, डोंट स्पीक। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के प्रवचन समाप्त। सच बोलो, आपका खुद का बेटा बोले पापा बिजनेस में 2 साल से आपके साथ हूं और आपकी बिजनेस की व्यवस्था मैंने देखी, ऐसा तो दिल चुपता है, मगर आप पिताजी हो, मैं आपको ओवरटेक नहीं कर सकता हूं, मगर यदि मेरे हाथ में बिजनेस जिस दिन आएंगे आप देंगे, तब मैं बिल्कुल 1 नंबर का बिजनेस शुरू कर दूंगा। आप मुझे इसका आशीर्वाद दे दो, 100% दे देंगे। क्या हुआ प्रशांत भाई? नहीं बोलो, इसमें आपकी बात, आपको कुछ बदलने की बात नहीं करना चाहता है। वो बोलता है पापा आपने जैसा भी किया, जो भी किया, मैं आपके जीवन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूं, मगर जिस दिन मेरे हाथ में बिजनेस आएगा मैं 100% पॉलिसी बदल दूंगा, 1 नंबर को छोड़ के बिजनेस नहीं करूंगा। आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? क्या बिजनेस का? किसको? क्या जवाब चाहिए? अभी आपकी बात छोड़ दी, आपके बेटे की बात कर रहा हूं। 1 नंबर से बिजनेस होता तो, और 1 नंबर से बिजनेस नहीं होता वो तुमको किसी ने बताया? माने ज्यादा मत पूछू, उसमें ही मजा है ना। छोड़ो, बहुत दिक्कत है। देखो मैं सब खुला कर देता हूं। आप आपके घर पे जाकर के रात को 10 बजे 11 बजे सबको दूर करके अकेले में बैठ के पूछो कि वेयर आई एम एंड हाउ आई एम। 50 साल की जिंदगी के बाद गुरुदेव जो कुछ पूछ रहे उसका किसी का भी जवाब नहीं है मेरे पास। बस ऐसे ही हमने बिजनेस बना दिया और बड़ौदा में हमारा नाम आ गया, पेपर में नाम आ गया, राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड मिल गया। अंदर से कहां हम? आपका खुद का बेटा, आप इनकी पीठ थपथपाएंगे दोस्त। बरसों से गुरुदेव के पास जाने वाला मेरे मन में कभी 1 नंबर का भाव नहीं आया, और 1 महीने के प्रवचन में तेरे मन में भाव आया। बाप की ओर से मैं भिखारी हूं, मगर तुझे बेटा धन्यवाद देता हूं, और तेरे जैसे बेटे का बाप होने का आज मैं गौरव कर रहा हूं। बोलने की तुम्हारी ये ताकत होनी चाहिए। बराबर है, बराबर है। आज के दिन का एक छोटा सा नियम, क्या हुआ? आज के दिन का एक छोटा सा नियम, किसी को भी कुछ भी याद कराना है तो उसको पास्ट को याद मत कराना। किसी को कुछ भी बात करनी है, गलत उनको बोलना है, रोकना है, टोकना है, कल की बात मत करना। जो बात है उसको लेकर, वो भी प्रिय शब्द में, सही समय पे, अधिक नहीं, हर कंडीशन साथ में। पक्का? आज एक दिन का नियम, धारणा विग्रह बचकाय, हाथ सबके ऊंचे, कोई दिक्कत नहीं। धारणा विग्रह बचकाय, अनंतरागणम सहसागरणम महत्रागणम स्वसमय वित्यागरणम वो श्री। क्या हुआ? आज मौन लो, हो बहुत अच्छा। माने वो हॉस्पिटल का मामला आ गया है स्ट्राइक पे।